भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ प्रेम पर चर्चा हुई, बहुत कुछ समझने का मौका मिला। सारा दिन कल केवल एक प्रेम शब्द की व्याख्या पर लग गया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। जो मूल निचोड़ निकला, जब तक हम समर्पण नहीं करते, आपको और हमको लगता है हमने तो समर्पण कर दिया। समर्पण कब होता है? जब शीश का दान किया जाता है। शीश का दान का मतलब अपनी बुद्धि का समर्पण, क्योंकि बुद्धि ही मन को कंट्रोल करती है। तो मूल चीज, ये मन जो बिगड़ा हुआ है ये तो कहा जाता है, लेकिन मूल चीज जो है हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। हमारी बुद्धि में ही अहंकार भरा हुआ है। हमारी बुद्धि में ही अज्ञान भरा हुआ है। हमारी बुद्धि में ही अपना परिचय गलत भरा हुआ है। तो कल से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि गोपियां भगवान के ऊपर कैसे कैसे लांछन लगाती हैं। लगता है कि गोपियां भगवान को ऐसे कैसे कह सकती हैं, लेकिन क्योंकि उनका संबंध भगवान से है, उनका प्रेम भगवान से है, वही भगवान को कह सकती हैं। आप और हम लोग नहीं कह सकते। संबंध का मतलब उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया हुआ है। समर्पित किया हुआ है। अब आप सोच लीजिए, हमने भगवान का दिया हुआ, एक एक शब्द ध्यान देना, हमने भगवान का दिया हुआ उसमें से कुछ फल, कुछ फूल, कुछ भोजन, कुछ पोशाक, कुछ धन भगवान को समर्पित कर दिए। अब आप सोचिए, ये जो तुम समर्पित कर रहे हो, इसमें तुम्हारा अपनापन तो कुछ है ही नहीं। ये तो तेरा तुझको अर्पण है। आप जो भी कुछ भगवान पर चढ़ाते हो वो आपका कहाँ है? आप कोई बता दे कि इसमें मेरापन क्या है? अज्ञान है।
हम इतनी गहराई से ना कभी सोचते हैं, ना कभी समझना चाहते हैं। आपने देखा होगा, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते करते, और मैं बार बार निवेदन करता हूँ, मन बुद्धि का समर्पण, मन बुद्धि का समर्पण। आप और हम लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ऐसा समझिएगा, जब भीष्म पिता में से पूछा गया कि आप तो भगवान के 12 महाभागवतों में आते हैं, यानी भगवान के 12 महाभागवत प्रेमी, उनमें आप आते हैं, फिर भी आप अपनी इन आँखों से अपने ही परिवार के दुर्योधन आदि के द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र करते हुए चुपचाप देखते रहे। इसका कारण क्या है? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? हम भी भगवान के परम भागवतों में आते हैं। आप कहेंगे अरे हम भी आते हैं। हाँ हाँ, अभी आप लोग गाते हो ना, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। क्या मतलब? ये देह 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब सीताराम आचार्य जी ने जो कहा, इस देह में हरि मिलत है। हम भगवान के भक्तों में नहीं आते। अगर नहीं आते तो हमको ये शरीर ना मिलता। लेकिन आने के उपरांत भी हम कौन सी त्रुटि कर रहे हैं, हम कैसी गलती कर रहे हैं, वो हम नहीं समझते। यही बात भीष्म पितामह से पूछी कि आपने इतना बड़ा पाप होते हुए कैसे देखा और आप चुप रहे? आप तो भगवान के प्रेमी हो। आप सभी पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। आप और हम लोग भी अपने जीवन काल में सुबह से शाम तक ना जाने क्या क्या गलत होता हुआ देख लेते हैं। क्या कारण? ममता, मोह, आसक्ति। अब देखिए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं। भीष्म पितामह ने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक कहा, दृढ़ता पूर्वक, इसका कारण मेरा दूषित भोजन था। आप लोगों ने ये तो कई बार सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ कहोगे, ये तो सुना हुआ है। अब आप और हम लोग सोचे, आज नई बात बता रहा हूं, अरे हृदय में नोट करने की है। आप और हम लोग जो भोजन करते हैं वो दूषित कैसे हो सकता है? आप बताइए, वो दूषित कैसे हो सकता है? भीष्म पितामह के तो कहने का कारण था कि मैं दुर्योधन का कमाया हुआ, दुर्योधन राजकुमार था, उसका धन खा रहा था, उसके राज्य का धन खा रहा था। स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं, मैं उस समय उन दुष्ट राजाओं का दूषित अन्न भोजन करता था जिसने मेरी मति, ध्यान दो, मति और विवेक भ्रष्ट कर दिया, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। अब आप लोग सोचिए, एक तरफ तो संत महात्मा कहते हैं सब कुछ भगवान का, और आप लोग क्या कहते हैं, ये मेरे पति का, ये मेरे पिताजी का, ये हमारा ज्ञान है।
हम तो यहाँ तक कहते हैं ये मेरा, अगर मैं ना कमाऊं तो परिवार को मालूम पड़ जाए। बुरा मत मानिएगा, आपका आज शरीर छूट जाए, आपके जाने के बाद कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है हम लोगों की। हम आज भी ऐसा महसूस करते हैं, मेरे पिता, मेरे पति, मेरे बेटे का कमाया हुआ, मेरा अपना कमाया हुआ है, ये हो गया दूषित। यानी भगवान की संपत्ति को अपना मानना, इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हे राम, ये तो सारे हम सभी जैसा सोचते हैं, तो हम गलत सोचते हैं ना। और अभी मैंने आपको बताया, देवताओं से भी उत्तम शरीर आप और हम लोगों को मिला हुआ है। बोले जिसके कारण मेरी मति, आप देख लीजिए आपकी हमारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है। ये मकान मेरे पिताजी का, ये दुकान मेरे पापा की, मेरे पति की, ये क्या है ये? एक तरफ तो गाते हो सिया राम मैं सब जग जानी, आप सोचो कहीं तो हम गलती पर हैं ना। छोटी छोटी भूलें हैं, हम सुधारना नहीं चाहते। सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ। और भगवान ने स्वयं का वासुदेव सर्वम, क्योंकि सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। तो स्वयं भीष्म पितामह ने कहा, सिर्फ एक त्रुटि के कारण मेरी मति और मेरा विवेक भ्रष्ट हो चुका था। मैं भगवान का प्रेमी तो था, लेकिन बुद्धि में तो पाप भरा हुआ था, बुद्धि में तो अज्ञान भरा हुआ था। मैंने राज सिंहासन पकड़ रखा था। अब आप देखिए कहां से कहां बात जोड़ रहा हूं। जब 12 महाभागवतों में आने वाले भीष्म पितामह पर भोजन का इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो हम जैसे साधारण जीवों पर दूषित भोजन का कितना प्रभाव पड़ता होगा। और दूषित पना क्या है, इसमें पाप पना क्या है? भगवान की कृपा को अपनी मेहनत मानना, यही हमारा पाप है। सब कुछ परमात्मा का है। साधारण साधकों पर, हम जैसे लोगों पर, ये मेरी कमाई है, ये मेरे पिता की, ये मेरे पति की, हम सब यही कर रहे हैं। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्राचीन समय में जितने भी सिद्ध संत हुए, देखे ध्यान से सुनो, सिद्ध संत, उन्होंने सदैव मधुकरी का ही आश्रय लिया। मधुकरी, मधुकरी क्या होती है? मांग के भोजन करना। उन्होंने कभी भी अपने ठाकुर को 56 भोग, 64 महंत भोग आराधना नहीं की। और आप और हम लोग 56 भोग का अर्थ भी नहीं जानते हैं। आप और हम लोग, कोई भक्त बता दे कि 56 भोग का मतलब क्या होता है? आप में कोई बता सकता है कि 56 भोग का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं आज हम भगवान का उत्सव कर रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ तो जान लो 56 का क्या मतलब होता है। नहीं जानते। किसी संत ने अब भीख मांग के जो भोजन लाए हैं वो ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण।
वृंदावन में तो एक संत हुए, आज भी सखी मंदिर है बांके बिहारी मंदिर के पीछे, उस सखी मंदिर के अंदर एक बंगाली भक्त जो केवल सोहनी सेवा करते थे। सोहनी सेवा किसे कहते हैं? झाड़ू लगाना मंदिर में, ध्यान दीजिएगा, झाड़ू लगाना मंदिर में। और वो क्या करते थे, उनको कोई भोग लगा करके एक पेड़ा रख गया हाथ में, बूंदी रख दी हाथ में, कुछ भी रख दिया हाथ में, और इतना नहीं, किसी भक्त के हाथों से कोई प्रसाद पृथ्वी पर गिर पड़ा, देखो ले जाते समय खाते समय नीचे गिर जाता था, तो बंगाली संत क्या करते थे, झाड़ू लगाकर उसको बीन लेते थे, उठा लेते थे, और वो ले जाके अपनी झोपड़ी में अपने लालजी को पहले उन्हें खिलाते थे, अब बाद में खुद खाते थे। पहले भगवान को खिलाते, बाद में खुद खाते। एक बार उस मंदिर में बहुत कम लोग जाते हैं, कोई प्रसाद उन्हें मिला नहीं, तो हाथ में भी प्रसाद नहीं आया और नीचे गिरा भी नहीं, तो उन्होंने क्या करा, भगवान को जाकर के मिश्री का भोग लगा दिया। घर में मिश्री रखी थी थोड़ी सी पुरानी, फिर कहीं भंडारा था, वहां जाके बोले आज भंडारा भी लेट हो गया है, नहीं तो भंडारे का भोग लगा देता भगवान को। 4-5 बजे भोजन मिला, वो ला करके जैसे ही खाने लगे, ध्यान दीजिएगा, वो बंगाली बाबा जैसे ही खाने लगे, भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, छोटे से बालक बन करके बोले, बाबा आज मुझे भोग नहीं लगाएगा, मुझे भूल गया। बंगाली बाबा की हालत देखने लायक थी। जिन लोगों ने उन संत को देखा है अभी भी मौजूद हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 30-40 साल ही हुए उसे देहांत हुए। कहते हैं उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है संत की, उसके मुंह में रखा हुआ भोजन ना तो वो निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है, रोता रहा, रोता रहा। अगले दिन भगवान छोटे से बालक बन के आए और उसके मुख में से निकालकर खा के भाग गए। उसी समय उसके प्राण पखेरु हो गए। हे पुण्य आत्मा, सोच के देखो आप हम लोग कैसे समझेंगे ये जो 56 भोग का खूब संसार में आजकल पागलपना चल रहा है। मैं हलवाई के यहाँ देख रहा था एक बारी, कलेबा वाले के यहाँ, बीकानेर वाले के यहाँ लिखा था हमारे यहाँ 56 भोग का इंतजाम रहता है, उसमें इतने नमकीन, इतने मीठे, इतना ये। 56 भोग का मतलब क्या होता था, सप्ताह में 7 दिन, और सप्ताह में 7 दिन के लिए यशोदा मैया अपने कन्हैया को 8 बार पवाती थी भोजन, और 8 सत्ते 56। तो लोग कहते हैं हम तो एक ही बार 56 चीज भगवान को परोस कर दिखा देते हैं लोगों को, देखो हमने 56 भोग लगाया है। नहीं पता, हमारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। मेरे विचार से भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी, सब नोट करेंगे, पहली सीढ़ी अपने भोजन की शुद्धि है। अपने भोजन की शुद्धि, हम तो रोज भोजन करते हैं, क्या मान के करते हो, अरे हमने बनाया है और हमारे पति ने, हमारे बेटे ने, हमारे पिता ने कमाया है, ये अशुद्ध हो गया, यही अशुद्धि है। जब मुख में डालो तो उसकी कृपा मान के डालो,
कोई पिता, ध्यान दो, कोई पिता, कोई पति, कोई बेटा भोजन नहीं बनता। पहली सीढ़ी पर ही हम गिर जाते हैं। साधक को पहले अपने भोजन को शुद्ध कर लेना चाहिए। बिना शुद्ध भोजन, बिना परमात्मा का माने भोजन के भजन नहीं बन पाएगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन पर ध्यान केंद्रित करो कि हे प्रभु, हे नारायण, अपने जीव का पेट भरने के लिए अन्नम ब्रह्मेति। ये अन्न कौन बनता है? भगवान बनते हैं। आप बताइए, जल कौन बना? ये पृथ्वी कौन बनी? आप बने हुए हो। नोट के ऊपर पैसे कमा के, चांदी के, सोने के सिक्के बना के उस पर भोजन उगा के देखो, पता चल जाएगा। लेकिन हमारा भ्रम, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक सब दूषित हो चुका है। इसलिए जब भोजन शुद्ध हो जाए तब प्रेम शुद्ध होता है। आज से आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूं, सब कुछ भगवान का मानो, बस यही सार है जीवन का। भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। लेकिन आप हम लोगों ने एक त्रुटि के कारण इतनी बड़ी गलती कर दी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सब कुछ भगवान बने हैं, लेकिन भगवान का भान नहीं है। भगवान का भान नहीं है। ये हमारा ज्ञान है, ये हमारी भक्ति, हमारी पूजा है। बच्चों को डांटते हैं, बेटा बहुत ध्यान से खाना, फेंकना मत। तुम्हारे पिताजी बड़ी मेहनत से कमा करके ये 500 रुपये किलो का आम लेके आए हैं, पहली बार आया है सीजन का आम। कभी नहीं कहा कि हे नारायण, तुम्हारे बच्चे पा रहे हैं और तुम ये फल बने हुए हो। ये सबका हाल बता रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा। बात बहुत छोटी सी है, समझने का भाव है। एक भौरा था, ध्यान दो, एक भौरा था, वो कमल के भीतर बैठा मकरंद रस का पान कर रहा था। उसके सौगंधे से मस्त हो रहा था। इतने में संध्या हो गई। सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो गया। सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो गया। मोटे मोटे शॉल और शीशम के वृक्षों को भी भेद डालने वाला ये भौरा, भौरे में ताकत होती है, लकड़ी में कहीं पर भी छेद कर सकता है। ये इसमें गुण है। जैसे आप में और हमारे में गुण है, हम इस देह में भगवान को पा सकते हैं। आप और हम लोगों में ताकत है, हम इसी देह में भगवान को पा सकते हैं, और कोई शरीर ऐसा नहीं है। ऐसे भौरे में गुण था छेद करने का, लेकिन वो ये विचार करने लगा, रात बीत जाएगी, प्रातः होगा, भगवान भास्कर की, सूर्य नारायण की किरणें कमल पर फिर खिल जाएंगी, तब ये कमल खुलेगा और मैं इसमें से निकल जाऊंगा। अब तो मैं मस्ती की जिंदगी जी रहा हूं, अंदर सुगंध में, पराग में आनंद ले रहा हूं। आप कहेंगे, हमें भौरे की उपमा क्यों दे रहे हो? हम इसलिए दे रहे हैं अपने आप को, हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं। अभी तो पैसा खूब कमाया है, मकान बड़ा सुंदर बनाया है, इसका तो उपयोग कर लें, इसका तो भोग कर लें। काल झपट्टा कब मारेगा हम नहीं जानते।
मन ही मन सोच रहा है सुबह सूर्य होगा, ये निकल खिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। तब तक आनंद से मकरंद का आस्वादन करता रहूं, अंदर जीवन को मस्ती लेता रहूं। अब ध्यान दीजिएगा, वो इस प्रकार विचार कर ही रहा था जैसे आप और हम लोग भ्रम में न जाने क्या क्या विचार करते रहते हैं। इतने में एक मद गयन से आकर एक मस्त हाथी ने आकर कमल को उखाड़ा और मुंह में डाल लिया। कमल के साथ भौरा भी हाथी के दांतों में पिस गया। आप हम लोग नहीं जानते काल कब झपट्टा मार ले, कब हमें यहां से जाना पड़े, लेकिन क्या करें, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करता हूं, जागो, होश में आओ।